नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें। तो इसमें यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। तो इसमें पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? तो वह है प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो वह वीरकोव ने कहा। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति का अभाव आवृत बीजी पौधों की कोशिका में होता है, अनावृत बीजी पौधों की कोशिका में भी होता है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में, यानी उपरोक्त सभी में। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती हैं। तो यह पाई जाती हैं पादप कोशिका में। तो पांचवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती हैं, जिसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीव द्रव्य। तो इसमें छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडेस्माटा कार्य है, यानी प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य है। तो इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, यह कार्य होता है। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? यानी कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। तो वही इसमें कह रहा कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो वह है नील या नीला हरा शैवाल। तो इसमें आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि पादप कोशिका में होती है। यानी कुछ कोशिका जो पादप में पाई जाती है वह जंतु में नहीं पाई जाती है, और जो जंतु में पाई जाती है वह पादप में नहीं पाई जाती है। तो इसमें है कुछ कोशिका, तो उसमें से कोई एक दिया है तो उसी को बताना है। तो वह है कोशिका भित्ति, जो पादपों में पाई जाती है लेकिन जीव में नहीं पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति यानी यह पादप कोशिका में पाई जाती है। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो है वह डीएनए के द्वारा होता है। तो 10वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है कि मानव के केंद्रक की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 46। तो इसमें 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम, तो इसमें वह है तंत्रिका कोशिका। यह पूरे शरीर में जाल की तरह फैला है। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म कोशिका है, यानी सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें एक कोशिकीय जीव वह जीवाणु भी है, अमीबा भी है और पैरामीशियम, यानी 14वां का ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न इसमें है कि बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकीय की आकृति, यानी कोशिकाओं की आकृति
हो सकती है। तो कोशिकाओं की आकृति वर्तुलाकार भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है। यानी 15वां का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस या बिजली घर, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि कोशिका रस होती है, तो कोशिका रस यानी रसधानी में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल, तो वह कोशिका रस होती है। तो 17वां का ऑप्शन यह सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेनम किसका घटक है? तो ग्रेनम जो है हरित लवक का घटक होता है। तो इसमें 18वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि अगुणित गुणसूत्र संख्या नहीं होती है, तो अगुणित गुणसूत्र संख्या प्राथमिक शुक्र कोशिका में, तो 19 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक होता है या प्रोकैरियोट, तो यह जो कोशिका होती है ऐसी जीवित कोशिका जिसमें केंद्रक में झिल्लीबद्ध नहीं होता है, तो इसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक हैं, तो उसे कहते हैं, नई कोशिका जो बनाती है तो विभज्योतक ही बनाती है। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो क्रोमोसोम का नाम तो सर्वप्रथम वाल्डेयर ने दिया था। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, यूकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वह होता है गुणसूत्रों के रूप में होता है। तो 24वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कोशिकांग, यानी निम्नलिखित में से कौन कौन सी कोशिकांग इसमें से पादप, इसे बोलेंगे पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं? तो वह है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और धानियाँ, यानी इसमें से ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी।